हाँ, तो विलियम जोन्स, कोलब्रुक एंड हालहेड अब ये इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं और इनको पता चलता है कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्लोरी से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत कुछ है समझने को, सीखने को। हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ये लोग ऑलरेडी सिविलाइज्ड हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है? जोन्स एंड कोलब्रुक went about discovering ancient text, understanding their meaning, translating and making their findings known to others। अब बहुत कुछ इन लोगों ने पता करना शुरू किया। अब ये मानने लगे थे कि इंडियन कल्चर को ब्रिटिश को ये बताना पड़ेगा कि इंडियन कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है, और यहाँ का जो हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब यहाँ की जो लीगेसी है, जो इतना कुछ है इंडिया में, उसको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे ये करना, पढ़ना और ये सब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब इतने जो ऑफिशियल्स इसमें काम कर रहे थे उनसे बहुत दूसरे ऑफिशियल्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न लर्निंग, जो हम लोग का वेस्टर्न का जो एजुकेशन है, ब्रिटिश को चाहिए कि वो प्रमोट करे इंडियन लर्निंग को रादर देन वेस्टर्न लर्निंग। वेस्टर्न लर्निंग की जगह वो इंडियन लर्निंग को प्रमोट करे, क्योंकि इनको पता चल गया था कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है। फिर क्या होता है कि दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी, अब इन्होंने कहा कि अब इसलिए इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाए जो एंशिएंट, जो यहाँ की संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर, जो यहाँ की लिटरेचर है, जो यहाँ की पोइट्री है, उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करें। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि मदरसा इस्टेब्लिश किया गया। मदरसा मतलब वो जगह जहाँ पे जैसे मुस्लिमों के जो स्कूल होते हैं उसको मदरसा बोलते हैं। तो 1781 में मदरसा सेटअप किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में सबसे पहला मुस्लिमों का स्कूल। क्लियर? और वहाँ पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ, इन सब चीज़ों की पढ़ाई हुई। और फिर हिंदू कॉलेज, ये तो मुस्लिमों के लिए था, हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश होगा बनारस में। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो गया? संस्कृत टेक्स्ट की पढ़ाई होगी, जिससे हमारे देश का, जिससे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चल पाए। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो। अब जब इनको इतना समझ में आया, तब ये क्या करते हैं, नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर देयर व्यूज। अच्छा, अभी तक तो ये था कि यहाँ पे सब लोग जो है ओरिएंटलिस्ट टाइप के लोग, जो इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके एकदम अगेंस्ट हुए थे, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। अभी कहानी शुरू होती है कि जो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम में, वो इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ, वो एजुकेशन हम लोग आज कैसे ये सब ले रहे हैं, वही चैप्टर का बेस जो है इस चैप्टर में डाला गया है। ठीक है, अब जैसे कि यस बेटा, मैम ब्रिटिशर्स में कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। ब्रिटिशर्स में कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे हैं ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को। क्यों? ये कह रहे हैं कि नॉलेज ऑफ द ईस्ट का जो नॉलेज है, ईस्ट यानी कि जो पूरा हम लोग का इधर वाला इंडिया और बाकी इधर के जो है, यूरोप तो वेस्ट में जाता है, फिर इधर जितने भी कंट्रीज होती हैं वो सारे ईस्ट में आती हैं। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स। यहाँ तो बहुत सारी कमियां हैं इसमें, यहाँ के ईस्ट के लिटरेचर में, एंड अनसाइंटिफिक, ये अनसाइंटिफिक भी है। ठीक है, ये क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। फिर ये कहते हैं कि ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, सो दे आर्ग्यूड दैट इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश। इसलिए ये गलत हुआ कि ब्रिटिश अपना जितना भी खर्च है वो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पे खर्च करे। बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश को ज़रूरत नहीं है कि वो इतना ज़्यादा एफर्ट इनकर लगाए यहाँ के इंडियन टेक्स्ट पे कि वो यहाँ की अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करे। बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने ये कहा क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं, यहाँ का लिटरेचर बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, बहुत सारी एरर्स हैं यहाँ पे, ये आपके साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं यहाँ के लिटरेचर में। अब
उसी में से एक था। अब ये देखो अपोजिट में आ गया जेम्स मिल। जेम्स मिल ने क्या किया, इसने अटैक करना शुरू किया ओरिएंटलिस्ट के ऊपर, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, वही लोग थे, द ब्रिटिश एफर्ट। उसने कहा, उसने डिक्लेयर किया जेम्स मिल ने कि शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इनकी लैंग्वेज को समझाने की, ठीक है। हम यहाँ पे ये सब करने नहीं आए हैं, इनको खुश करने की जरूरत नहीं है, इनके दिल में जगह बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एजुकेशन का एम तो ये होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, जो यूजफुल है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम वो चलाएं, ना कि हम यहाँ के इन लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए हम वो सारे लैंग्वेज चलाएं जो इन लोगों का कल्चर था, इनका ट्रेडिशन था, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद दी, अब यही विलियम जोन्स, जेम्स मिल कह रहा है, वो विलियम जोन्स का ये जेम्स मिल है, ये ध्यान रखना। ये कह रहे हैं कि इंडियन शुड बी फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। इनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। और ये तो एजुकेशन किसके पास है, वो तो केवल वेस्ट के पास है, हमारे पास है, ठीक है। ना कि इनको पोइट्री और सेक्रेड लिटरेचर इनको पढ़ने को दिया जाए। कैसा दिया जाए इनको एजुकेशन, कैसे मिलनी चाहिए, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज इनको मिलनी चाहिए। आगे क्या हुआ, बाय द 1830 ही अटैक ऑन ओरिएंटलिस्ट, और बहुत तेजी से ओरिएंटलिस्ट जो थिंकिंग थी उन लोगों के ऊपर, उसी में से एक आया मैकॉले। अब देखो मैकाले का कॉन्सेप्ट क्या, अब जब मैकाले आता है तो ये बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन था। अभी देखो यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो डिबेट कराते हैं, ठीक है, अपोजिट टीम से। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है जो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी है, पर उनके अपोजिट में जो रिपब्लिकन पार्टी के जो खड़े हैं कैंडिडेट जो खड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कहते हैं ना आज के टाइम में जितना आउटस्पोकन होते हो उसी की जगह बन जाती है, इजीली वही अपना जगह बना भी लेता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, विलियम मैकाले आया 1830 में, ये याद रखना टाइम पीरियड, ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उसकी ही किया धराया था। तो जब वो आया तो उसने कहा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले इसका पूरा नाम था, ठीक है। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, ठीक है। उसने तो पहले हमें अनसिविलाइज्ड कहा और उसने कहा कि यहाँ पे सिविलाइजेशन की जरूरत है। नो ब्रांच ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉलेज अकॉर्डिंग टू हुम कुड बी कंपेयर्ड। यहाँ का कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं है ईस्ट कंट्रीज का जो कि इंग्लैंड से कंपेयर किया जा सके, समझे। और मैकाले आगे क्या कहता है, ये इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia। अब देखो ये लाइन ध्यान से समझना, यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी का अगर एक सेल्फ भी उठा लिया जाए, एक तो उसका ले लिया जाए, तो यहाँ पर पूरे इंडियन में जितनी भी लिटरेचर है ना, और जो अरेबियन जितनी भी यहाँ की लिटरेचर है उससे कई गुना बेटर क्वालिटी होगी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ की। इतना अनसिविलाइज्ड में मान रहा था, और यही है मैकॉले जो यहाँ बैठ के कप में चाय पी रहा है, ठीक है। He urged that the British government, और उसने रिक्वेस्ट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना पैसा, पब्लिक मनी जो है वो ओरिएंटल लर्निंग पे ना स्पेंड करके प्रैक्टिकल लर्निंग पर स्पेंड करना चाहिए। और फिर उसने जोर दिया कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। अब इंग्लिश लैंग्वेज से क्या होगा कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर, जिससे अब यहाँ को अगर इंग्लिश सिखा दिया जाए तो ये लोग यूरोपियन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे, और उससे क्या होगा कि वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो उससे अवेयर होंगे। तो क्या होगा, ये हमारा जो रेस्पेक्ट है वो अपने लैंग्वेज से हट के कहाँ जाएगा, यूरोपियन लैंग्वेज की तरफ। टीचिंग ऑफ इंग्लिश वुड बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, और तभी उसने डिसाइड किया कि इंग्लिश ही एक तरीका है जो यहाँ के लोगों को सिविलाइज कर सकता है, समझे। अब आगे क्या हुआ, और सिर्फ सिविलाइज ही थोड़ी करेगा, अब यहाँ के जो लोग हैं उनके टेस्ट को, यहाँ की वैल्यूज को, कल्चर को सब कहाँ कर देगा, वेस्टर्न की तरफ। इसी बात को फॉलो करके एक एक्ट बन के आया जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि
हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन मतलब कि जो 10th 12th और उसके ऊपर की जो पढ़ाई होती है उनका मीडियम इंग्लिश होगा, ठीक है। और ना कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएंगे, जैसे कि मदरसा और हिंदू स्कूल, हिंदू कॉलेज जो बनारस में डेवलप किया गया था, ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज, इस तरह के नहीं, ठीक है। और अब ये जो इंस्टीट्यूशंस ऐसे जो बन गए थे उसको क्या कहा गया, टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, ये याद रखना। दिस इंस्टीट्यूशन वेयर सीन एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वेयर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, जो धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, इंग्लिश, अब अच्छा देखो अब क्या शुरू हो गया, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगैन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक कि हमने सबसे पहले शुरू में सबसे पहले क्या देखा हमने कि एक डिबेट होता है कि भाई यहाँ के लोगों को सिविलाइज्ड करना है, कैसे सिविलाइज्ड होंगे, ब्रिटिश ने एजुकेशन को यहाँ पे कैसे अप्लाई किया, तो यही ओरिएंटलिस्ट और जो दूसरे लोग थे कौन थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट को, जैसे कि विलियम ये जेम्स मिल और फिर मैकॉले आता है, और फिर इस तरह से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। व्हाट्सएप क्लास में इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।